बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, व्यूअर्स। आज जैसे कि आप देख रहे हैं हमने एक वेडिंग सेटअप लगाया हुआ है। रीज़न क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, शादी का सीज़न जिसे हम कहते हैं वो अब स्टार्ट होने को है। बहुत से लोग तैयारियां कर रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके लिए इंसान ने अपना प्रॉपर एक तैयारी करनी होती है, गेटअप बनाना होता है। तो व्यूअर्स, आज हमने सोचा कि हम एक ऐसा माहौल सेट करते हैं जो ढोलकी का होता है। आज हम ढोलकी करेंगे, कल माइयों करेंगे, फिर मेहंदी होगी, फिर शादी होगी, फिर वलीमा होगा। किसी की शादी नहीं कर रहे, आपने टेंशन में नहीं आना। सबकी शादियां जिन जिनकी हुई हैं वो खुश रहे, और जिनकी शादियां होने वाली हैं या जो तैयारियां कर रहे हैं उनको थोड़ा सा गाइड करने के लिए हमने सोचा कि विद इन जो ये पूरा सेटअप है उसके अंदर ही हम एक तरह से सिखाएं। कंफ्यूजन होती है। अब जैसे कि मेरे भी नेफ्यू की इंशाल्लाह शादी है दिसंबर में, तो बहुत सी तैयारियां हो रही हैं। इंसान सोचता है हमारी सारी तैयारी कंप्लीट हो गई है, हमने हर चीज़ रेडी कर दी है, सेट कर दिया, और फिर एकदम से ख्याल आता है ओहो अभी तो ज्वेलरी का ही नहीं ऑर्डर दिया। अच्छा, ज्वेलरी हो जाती है, कपड़े हो जाते हैं, तो एकदम से ख्याल आता है कि हमने तो खाने का ही नहीं डिसाइड किया कि फंक्शन पर क्या क्या करना है। सो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर इंसान को कन्फ्यूजन होती है, इंसान को समझ नहीं आ रही होती। तो हम ये सारी चीज़ें अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे। वार्डरोब भी हर रोज़ डिफरेंट डिज़ाइनर्स की होगी ताकि आप लोगों के पास आइडियाज़ आ जाएं। देखें, ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर डिज़ाइनर कपड़े पहनने हैं तो आप भी जाके डिज़ाइनर जोड़ा ही लें। हम ये चीज़ नहीं इनकरेज करें, हम आपको आइडियाज़ दे रहे हैं। जिस तरह मेरी हाइट शॉर्ट है, अगर मैं ऊंची हील पहन भी लेती हूँ तो एक लिमिट से ज़्यादा मेरी हाइट नहीं बढ़ती। तो आज फॉर एग्जांपल आमना आजमल का ड्रेस पहना है तो वो लंबी एक शर्ट पहनी है, उससे होता ही है कि आपकी हाइट ऐड और हो जाती है और थोड़ा सा इंसान स्लिम भी और लगता है। सो थोड़ा सा अगर तरीके से सेंसिबल अंदाज में हम अपनी ड्रेसिंग करें तो उसमें इंसान अच्छा भी लगता है। ऑलरेडी आपके पास जो कपड़े हैं आप उनको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इक्का दुक्का नई चीज़ भी इंसान बनाए तो किस वेरिएशन के साथ बनाए, ये चीज़ें भी डिस्कस की जाएंगी। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स वेडिंग का सेटअप कैसा होना चाहिए। अब फंक्शन तो आपको पता है कि जिस दिन बात पक्की हो जाती है तो ऑलमोस्ट उसके बाद से ही ढोलकियाँ, गेट टुगेदर्स, डिनर्स होने शुरू हो जाते हैं। एंड जो फैमिली के सब लड़के लड़कियाँ होते हैं, घर वाले होते हैं, मिल के इन्जॉय करते हैं। तो हमने सोचा कि उसी टाइप का एक फैमिली सेटअप जो है हम लगाएं और आपके साथ डिस्कस भी करें। अच्छा, ऐसे फंक्शन पे मेकअप कैसा होना चाहिए ये भी डिस्कस करेंगे। वार्डरोब भी शो करेंगे, एक छोटा सा हम फैशन शो भी आप लोगों के लिए करेंगे। आमना अजमल हमारे साथ हैं, उसके अलावा मासूमा जहरा साहिबा हमारे साथ हैं। बड़ी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि पूरा वीक उन्होंने हमारे साथ रहना है क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। एक तो शादी से बिल्कुल पहले सीरियस किस्म की जो लड़कियां डाइटिंग करनी शुरू कर देती है, लड़के भी बिल्कुल भूखा रहना शुरू कर देते हैं, ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इससे फिर आपकी स्किन पे भी इफेक्ट होता है, आपकी सेहत पे भी इफेक्ट होता है। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं कि शादी के दिनों में एटलीस्ट एक दो दफ़ा बेहोश ज़रूर होती हैं। वो इसलिए नहीं बेहोश होती क्योंकि वो टेंशन में होती है, इसलिए बेहोश हो रही होती है क्योंकि वो भूखी होती हैं, वो खा पी नहीं रही होती। सो मासूमा साहिबा हमें गाइड करेंगी एज हर्बलिस्ट एंड एज एन आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट कि क्या चीज़ें करनी चाहिए। आज हम वेट लॉस से रिलेटेड बात करेंगे, उसके बाद हम डेली जो है किसी एक नई चीज़ को लेके चलेंगे। स्किन, हेयर, जनरल वेल बीइंग के लिए शादी के बाद भी कौन सी चीज़ें खानी पीनी चाहिए अपनी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देन ऑफ कोर्स अरूज सुलेमान हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अरूज MUA के नाम से इनका इंस्टाग्राम का बहुत ही पॉपुलर पेज है और ग्लिट्स एंड ग्लैम सैलॉन है इनका। इनसे भी हमने गाइडेंस लेनी है कि किस किस्म का मेकअप करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर ढोलकी पे ही इंसान बहुत ज़्यादा तैयार हो जाएगा तो फिर वलीमे पे किस तरह से एक वो अच्छी वाली लुक आएगी। तो 5 दिन या 6-8 दिन किस तरह अपने आप को तैयार करें और क्या लुक्स होनी चाहिए, इससे रिलेटेड भी हम गाइडेंस लेंगे। देन ऑफ कोर्स हमारे साथ हल्ले गुल्ले के लिए हमारे बहुत ही प्यारे और बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। अभी आपने देखा ऑन स्टेज अहमद नवाज़ भी हमारे साथ हैं। देन ऑफ कोर्स शेरी खान भी हमारे साथ हैं, शेजी हसन भी है, एंड ऑफ कोर्स मेरी बहुत ही प्यारी निम्रा मेहरा हैं। ये पीछे आहा मेरा बेटा पोज बना के बैठा है, मैं सकड़े जाऊं। अब वो खुश सिर्फ इसलिए कि मैंने उसको आज निम्रा मेहता नहीं कहा, क्योंकि मैं उसको हर बार तंग करने के लिए निम्रा मेहता कहती हूँ। निम्रा मेहरा भी हमारे साथ है।
सो वी गॉट एन अमेजिंग ग्रुप ऑफ पीपल विद अस. ऑल्सो रिजवान गौरी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, फैंटेसी इवेंट क्रिएटर रिजवान भाई. यानी हमेशा से हमें ये रिजवान भाई हैं, जेवर बाय रिजवान बट जिनकी आप तस्वीर दिखा रहे हैं व्यूअर्स. ये हमेशा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं. कभी भी ज्वेलरी से रिलेटेड या कोई भी वेडिंग से रिलेटेड गाइडेंस लेनी हो तो रिजवान भट्ट साहब के बगैर हमारा शो इनकम्प्लीट होता है. अब हम आपको दिखाएंगे रिजवान गौरी साहब. असल में जब दो रिजवान सेट पे आ जाते हैं तो कन्फ्यूजन तो हो ही जाती है. ये है हमारे बहुत ही प्यारे से रिजवान गौरी भाई, फैंटेसी इवेंट क्रिएटर. आज का ये पूरा सेटअप बल्कि इस पूरे वीक का इन्हीं के ज़िम्मे है. सो इनका भी शुक्रिया. सो टोटल जो इवेंट होता है उससे रिलेटेड बातचीत करेंगे और थोड़ा सा आपस में भी डिस्कस करेंगे कि आप ढोलकियों पे खाने के लिए क्या सर्व करें. शादी पे और वलीमे पे तो समझ आ जाती है, मेहंदी पे भी चले एक बड़ा फंक्शन होता है, ढोलकियों वगैरह पे खाने पीने में क्या होना चाहिए ये भी हम गाइडेंस लेंगे. बल्कि मासूमा जी से ही पूछेंगे, सबसे बेहतरीन गाइडेंस वही हमें दे सकती हैं. हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स. ये कुछ हमारा आज का प्रोग्राम है, आप हमारे साथ रहेंगे. फैशन भी होगा, मेकअप भी होगा, बातचीत भी होगी, वेट लॉस से रिलेटेड भी गाइडेंस होगा, ज्वेलरी किस किस्म की बनानी चाहिए, अब अगर 5, 6, 7 फंक्शंस हैं तो क्या करना चाहिए, इकोनॉमिकली कैसे कर सकते हैं, फंक्शंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस किस्म का सेटअप होना चाहिए, ये सब बातचीत होगी. एंड देन बहुत ही हसीन मॉडल्स भी आज हमारे साथ हैं. जिया मलिक भी हैं, जैस्मीन भी हैं, वीव गॉट हिना मलिक विद अस, वीव गॉट मारिया सुएब विद अस एज वेल, एंड वीव गॉट सदफ राजपूत. सो लॉट्स ऑफ अमेजिंग पीपल, एन अमेजिंग टीम. चले ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक व्यूअर्स. और शुरू करते हैं हम अपनी बहुत ही अमेजिंग सी वॉक. मैंने कहा ज़रा हम आपको दिखा दें कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं ढोलकी के लिए. बट ऑब्वियसली अगर आपने बिल्कुल सिंपल भी रहना है तो आप बिल्कुल सिंपल भी रह सकते हैं. तो ज़रा हम दिखाते हैं आमना अजमल के बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस, और भी दिखाएंगे लेकिन अभी दिखाते हैं जो हमने टॉप 3 अभी तक सेलेक्ट किए हैं. जी
उम्र रही अपनी ढोलकी कराने की, कोई तो इन बच्चों को देखे ओवर एक्साइटेड, ये कहते हैं बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अच्छा खैर यार अब तो मेरा हमजा भी 15 साल का हो गया और 2-4 साल की बात है उसकी भी शादी कर देनी है, बल्कि तुम सबकी भी बारी आई हुई है, तुम सबकी भी बारी आई हुई है। नहीं तो आप अपनी एक पे ही खुश रहें। हाँ बस आप बस नहीं, मैं अभी इसको मारूंगी कोई ऐसी वाहियात बात नहीं होगी। अच्छा सो व्यूअर्स, ये जो आपने अभी वार्डरोब देखी ये आमना अजमल ने तैयार किए, तो आमना को वेलकम करते हैं। आमो कभी तो टाइम पे आ जाया करो यार, कभी बहुत देर की आई हूँ। बड़ी अच्छी लग रही है, किसके कपड़े पहने हैं? आमना अजमल। अच्छा आपने भी अपने ही कपड़े पहने हुए, ये बड़ी अच्छी बात है, वरना हम सबको तो दूसरों के ही पहनने पड़ते हैं। कम से कम आमना के पहनिए। आमना आई लव दिस आउटफिट बाय द वे। थैंक यू सो मच। मैंने ये ऑनर बात कहनी थी, मेरे पास 2-3 आए बहुत ही खूबसूरत आमना के आउटफिट्स, बट मैंने जैसे ये देखा ना जहाँ भी कोई लाउड और फुल ऑफ कलर, यू नो दैट आई लव कलर, आई लव कलर। एंड बाय द वे यू आर कलरफुल ना, इसलिए ओवरली कलरफुल हो गई हूँ। आजा आमना जरा इन आउटफिट्स की जरा हम बात कर सकते हैं थोड़ी सी? बिल्कुल जरूर। तो ये जो हमने वार्डरोब तैयार की है, हमारा क्योंकि आज ढोलकी की थीम थी, बट आपको पता है कि लोग आज भी चाहे ढोलकी हो, चाहे मेहंदी हो, चाहे माइयों हो, चाहे कुछ भी हो, इतना तैयार होते हैं कि अब तो ये एक ट्रेडिशन बन गया है। सो इन आउटफिट्स के बारे में क्या बताओगे? अच्छा ये किसी मेहंदी में किसी फ्रेंड के लिए मैंने डिज़ाइन किया था कि इसको बिल्कुल लाइट सा फ्रॉक और पिशवास की लुक दी है, इसलिए सिर्फ बॉडीज़ पे काम हो, लाइट सा हो तो ये अच्छा लगता है। अच्छा वो आप ब्राइड के लिए भी कर सकती हैं और ब्राइड की बहुत क्लोज फ्रेंड के लिए भी, क्योंकि इस पे मिरर वर्क भी है, हैंड वर्क है सारा, और गोटा इज वेरी, ब्राइड की बहन और ब्राइड में ज़्यादा कोई फर्क पता नहीं, चलता, कोई फर्क नहीं, तैयार होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एंड व्हाट अबाउट, अच्छा आई लव दिस बाय द वे। विजान इधर आओ ना जरा, आई वांट टू शो कि ये जब नीचे दिखाए, जब ये वॉक करते हैं तो कितनी प्यारी लुक आती है। इसके नीचे प्रॉपर्ली फॉल बनी ये हुई है। नीचे मैं दिखाना चाहती हूँ, ये अगर अभी हम जरा वॉक करेंगे ना, ये देखो इसकी जो एक लुक आती है ना इतनी खूबसूरत सी, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, वेरी वेरी इम्पैक्टफुल, ब्यूटीफुल। और फिर पहना भी एक खूबसूरत बच्चे ने हुआ है, तो वो वैसे ही बहुत प्यारी, वो वैसे ही बड़ी प्यारी है। हाँ सो यू नो इसके बारे में बताओ। अच्छा ये निकाह पे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि निकाह की थीम ज्यादातर गरारा और इस तरह टर्क्वाइज में चलती है ना, तो ये बहुत अच्छा, और ढोलक पे तो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। सही। अच्छा ब्लैक, ब्लैक इसका फेवरेट, ब्लैक पे तो हाँ इसका फेवरेट है, खुद चूज किया हुआ है। हाँ जबरदस्ती, मगर उसमें पिंक आ गया ना तो वो उसके साथ चल रहा है। कवर असल में आजकल कोई कलर होता नहीं कि ये फिक्स है यही। अच्छा हमारी फैमिली में तो कोई काला शादी पे पहन के आ जाए ना तो कहते हैं इसको शायद खुशी नहीं। मुझे तो निकालेगा ही शादी से, फिर तुम्हें पता ही है। अच्छा, हाँ, तो मैं तो काले ही कपड़े पहनती हूँ। मैं तुम्हें कहीं नहीं बुला रही मैं काले कपड़े नहीं, क्योंकि होता है ना कुछ फैमिलीज में बिल्कुल भी नहीं पहनते, और वो मैंने तो खैर ब्राइड्स देखी है जिन्होंने पूरे ब्लैक आउटफिट्स भी पहने। आजकल वलीमे में ब्लैक बड़ा चल रहा खूबसूरत लगता है, वलीमे पे ब्लैक डार्क ब्लू चल रहा है भाई। दिस ब्यूटीफुल पिंक आउटफिट। अच्छा दिस इज वेरी प्रिटी, मेरा अपना पर्सनली बड़ा दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स आल्सो। हां, और इसलिए मैं इसको ज्यादातर ये चाहूंगी कि कोई मेहंदी पे पहने। इस पे गोटे का काम देखो ना, जिस तरह से ये पूरा किया हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत है। उसके ऊपर जो हाथ का काम है सारा इस पे बॉडीज पे, वो बहुत खूबसूरत। दुपट्टे की ये देखो, ये टैसल्स हमने खुद से बनाए हैं, ये टैसल्स हमने खुद से बनाए हुए हैं। ब्यूटीफुल, आई लव इट, इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस और बड़ा आइडियल है। मतलब या तो लड़की अपनी उस पे पहन ले। बाय द वे ये तो निकाह पे बड़ा खूबसूरत लगे। हाँ, बहुत ये निकाह पे भी बड़ा बिल्कुल, खूबसूरत लगे। बिल्कुल। सो आई मीन ये कुछ आउटफिट्स जो है हमने सोचा व्यूअर्स आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ आपको आइडियाज देने के लिए। एंड ऑफ कोर्स सुमन शेख भी हमारे साथ हैं, तो उनसे कुछ सुन लेते हैं। बड़ा ज़रूरी है कि ज़रा मूड को हम ज़रा अपलिफ्ट करें। म्यूज़िक भी, हल्ला गुल्ला भी, बातचीत। अगले मरहले में वेट लॉस पे बात करनी बड़ी ज़रूरी है। हमारे पास सेट पे बड़े खूबसूरत, मैं चकड़े जाऊँ मैंने कहा मैं भी अपना ड्रेस दिखा दूँ ना। ये भी आमना अजमल है, इन्हीं को कह दे, लेकिन ये इन्हीं का कहते हैं। चलिए नहीं इन्हीं का कहते हैं, इन्हीं का नहीं कह सकते। आपने किसका आउटफिट पहना हुआ है? मैंने इमरोजिया का पहना। इमरोजिया का बहुत अच्छा है, एब्सोल्युटली लवली। एंड मैंने अजमल पहना हुआ है मैं जरा ये क्लियर कर दूं कि मैंने तो अपना अजमल ही पहना हुआ है। ओके ओवर टू यू मेरी जान, अब जरा थोड़े मूड को अपलिफ्ट करें, क्योंकि इसके बाद बड़ी सीरियस बात करनी है, वेट लॉस। मेरे लिए बहुत नहीं बिल्कुल तुम्हारे लिए, मेरे लिए आ जाओ। इतना तो
वेलकम बैक व्यूअर्स। मेकअप स्टार्ट हो गया है। मारिया शोएब का वहाँ पे उनका हेयर बाल तो ऑलरेडी बहुत ही प्यारे तैयार कर लिए हैं। तो अरूज साहिबा के पास हम आएंगे। अरूज, आप अपना काम स्टार्ट कर दें, मैं आपसे आके अंडरस्टैंड कर लूंगी। मैंने कहा जरा वेट लॉस की बात कर ले लोग, उसके बारे में। मेकअप और वेट लॉस फेवरेट टॉपिक्स है लोगों के। तो ये बताइए कि मासूमा जी, एज अ हर्बलिस्ट, एज अ डाइटिशियन, एज एन आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट, ये बताएं कि वेट लॉस जैसे ही बात पक्की होती है लड़कियां भूख हड़ताल कर देती हैं। कुछ गाइड करें कि क्या ये प्रॉपर तरीका है करने का, क्या करें? देखो, सबसे पहले जैसे शादी का फंक्शन, जैसे ही आपने मंगनी हुई और वो जैसे आपने कहा है, एकदम से ख्याल आ जाता है, इधर तारीख रखी और सबसे पहले दुल्हन को ये ख्याल आ जाता है बस अब उसने खाना नहीं खाना। जबकि बहुत सी लड़कियां बिल्कुल ठीक नॉर्मल हेल्दी खूबसूरत लगती हैं, वो पता नहीं क्या कर देती हैं अपने। होता ये है कि अब जिस तरह मैं अपने सैलून के ऊपर या अपने सेंटर पे करती हूँ कि जैसे कोई आया है उसको पैकेज के साथ जब आप देखते हो ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको उस दिन अपने स्पेशल डे पे ग्लो करना ज़रूरी है। आपको ये नहीं है कि आपको वाइटनिंग चाहिए, आपका जो अल्लाह ताला ने रंग बनाया है उसको कैसे बेहतर रखते हैं वेट लॉस करने के साथ साथ। बिकॉज जब आप ड्रास्टिकली वेट लूज़ करते हो तो आपकी स्किन ख़राब होती है, पिंपल्स आएंगे, और फिर शादी के बाद सिर्फ दुल्हन को नहीं, दुल्हा को भी आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है ना। ओवरऑल आपको एक अच्छा दिखना जी। मैंने देखा है कि तस्वीरों में अल्टीमेटली इतना हिस्सा आता है या फिर पूरी लुक आती है। जब पूरी लुक आती है तो उसमें तो वैसे ही बड़ी चीजें कवर हो जाती हैं, लेकिन जब इतनी आपकी तस्वीर खिंच रही है और इतने बड़े बड़े दाने मुंह के ऊपर हैं और उनको फोटोशॉप करना पड़ रहा है, तो क्या फायदा नहीं है। और उसके लिए ज़रूरी है कि जब आप प्रेपरेशन शुरू करते हो तो कम से कम 3 मंथ्स पहले से आप अपना रूटीन शुरू कर दो जो कि आपको हेल्दी वे पे वज़न कम करे। सबसे पहले 4 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जब भी आप वेट लॉस करते हो तो आपको पानी का ख्याल बहुत ज़रूरी है। सारे दिन में कम से कम 14 से 16 ग्लास पानी की रूटीन बना लो। नंबर 2 जो है, टाइम पे प्रोपोर्शनली थोड़ा थोड़ा खाओ। ये नहीं कि आपने वो फास्टिंग के नाम पे बिल्कुल एक वक्त में खा रहे हो, वो भी बिल्कुल गलत है। अगर आप छोटी छोटी चेंजेस कर लो, जिसको ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा वेट कम करना है तो वो तो एक प्रॉपर रिजीम के साथ फॉलो करें, लेकिन 5-6 kg कम करना है, स्किन को फोकस रखना है। वही बात है कि इतना हिस्सा जब आ रहा है वही बदशक्ल हो रहा है, दाने निकल रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, नाखून टूट रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो आपको वाटर इनटेक अच्छा रखना, फाइबर इनटेक अच्छा रखना, हाई प्रोटीन्स और लो कार्ब की डाइट, इसके ऊपर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फिर जैसे जैसे आजकल कोई ऐसी डिटॉक्स ड्रिंक या कोई ऐसी चीज़ जो लोग पी सकें। लोग अजीबोगरीब किस्म की हर्बल टीज़ वगैरह जो है वो ट्राई करते हैं, जो जिनका कोई ऑथेंटिसिटी का आपको पता नहीं होता। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट दिन में सुबह उठते साथ ही ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा एक वो वाहिद हर्ब है जो कि आपको किसी किस्म की इंटरनल एसिडिटी कॉज किए बगैर वज़न कम करती है। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा ग्रीन टी के भी मैं ख़िलाफ़ हूँ कि आप दिन में 6 से 7 कप ग्रीन टी के ले रहे हो, वो भी आपकी स्किन को बर्बाद करके रख देता है। ठीक है, सो बहुत ड्राई हो जाती है। सो ज़ीरा जो है, सफ़ेद ज़ीरा, एक गर्म ग्लास पानी में 1 टीस्पून डाल के थोड़ा सा लेमन और शहद डाल के सुबह निहार मुँह लेने शुरू कर दें। वो आपकी स्किन को भी बेहतर करेगा और आपके बालों को भी बेहतर करेगा। यानी कि ये ज़ीरा सफ़ेद 1 टीस्पून 1 गिलास नीम गर्म पानी के अंदर, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा लीमू। अब लेमन के नाम पे इतना ज़्यादा ना डाल दें कि गला ख़राब होना शुरू हो जाए और शादी के करीब एक और उसमें से गुजरना शुरू। हमने एज ए टी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग निहार मुंह, बिल्कुल निहार मुंह खाली मेदे, ये आपको प्रॉपर डिटॉक्स करेगा। ठीक है, उसके बाद आप माउथ पुलिंग लाजमी करें। कोकोनट ऑयल का माउथ पुलिंग करना, क्योंकि वो आपकी ओरल हाइजीन के साथ साथ डाइजेशन को बेहतर करता है। सो 1 टीस्पून, जैसे अब मौसम बदल रहा है तो सेसमी ऑयल ज़्यादा बेहतर है। कोकोनट ऑयल से 1 टीस्पून सेसमी ऑयल ले लें, उसको मुंह में डालें और अच्छी तरह से गागल करके उसको थूकना शुरू कर दें। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जहाँ आपकी ओरल हाइजीन बेहतर है आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। ये सुबह की 2 मेन एक्सरसाइज हैं कि जो अगर आप कर लो, फिर वो जो होते हैं ना, वो करने के बाद फिर दांत ब्रश कर ले। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, ओके, कुछ वो पता है अच्छा, वो उस वक्त सोच रही है मैं आपसे सोच रही हूँ कि मैं ये करूंगी, लेकिन फिर घियो का टेस्ट जो मुंह में आएगा उसका क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स हमने अरूज के पास जाना है और देखना है कि मेकअप का स्टेटस क्या है और किस किस्म की लुक वो क्रिएट कर रही हैं। और ऑफ कोर्स गाने की तरफ भी जाएंगे। मुझे मेरे सारे जो प्यारे प्यारे साथी हैं वो इस तरह करके देख रहे हैं कि हेलो, हमारा क्या होगा। फिक्र ना करें, आप भी हमारे साथ हैं, लेकिन ब्रेक के बाद।
जी हाँ, वेलकम बैक व्यूअर्स। वार्डरोब तो बहुत खूबसूरत आमना अजमल ने तैयार करके हमें दे दी, जो हमने शेयर भी किया। आमना, इस कलेक्शन का नाम क्या है? ये जो कलेक्शन पिया मन भाई। पिया मन भाई। वैसे मन तो भा ही गया, लेकिन अब वहां पे जाके देखते हैं कि चेहरे पे क्या ठा हो रहा है। भा के बाद ठा क्या होगा? जी हाँ, तो another gorgeous girl standing with us। खूबसूरत खूबसूरत चेहरे देख के वैसे ही सुबह और खुशगवार हो जाती है। और ये तो हमारा छप छपाला बाबा मैं सदके। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम मेकअप में क्या लुक क्रिएट कर रहे हैं? अच्छा, क्योंकि ढोलक का इवेंट है तो मैं सिर्फ स्किन पे फोकस कर रही हूँ। जैसे आजकल लाउड मेकअप चल ही नहीं रहा, तो हम स्किन ऐसी बनाएंगे, बहुत ही ग्लोई ड्यूई सी स्किन बनाएंगे और बिल्कुल नो मेकअप कह लें। अच्छा, आई वांट टू डिस्कस दिस हेयर स्टाइल। Yeah. इट्स अ लॉट ऑफ फन। आजकल जो है इसका काफ़ी ट्रेंड है, मुझे लगता है इससे बहुत क्यूट लुक आती है और इसमें हम ये वाली ज्वेलरी भी यूज़ कर सकते हैं और फ्लोरल ज्वेलरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी ये वाली सिलेक्ट की है, तो ये आजकल काफ़ी। और ये ज्वेलरी जो है इज जेवर बाय रिजवान भट्ट। बाय द वे, रिजवान भाई ने मुझे बड़ा ही खूबसूरत एक सेट दिया था, वो जो डायमंड और वो जो लाइट ग्रीन वाले स्टोन के साथ था। इतना खूबसूरत है वो, 6 दफ़ा मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ। मैंने आपको ये बताना था ऑन एयर सबके सामने। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ज्वेलरी। एंड बाय द वे व्यूअर्स, बेस्ट चीज़ ये कि थोड़ा सा अपनी ज्वेलरी के बारे में भी बताएंगे। अच्छा, माइक नहीं है हमारे पास, अगर आप आ जाएं मेरे पास रिजवान भाई, तो हम मेकअप की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा ज्वेलरी पे भी बात कर लेंगे। हाँ जी। जुगन, देखिए जैसे कि आजकल ना हर कोई चाह रहा है कि मतलब वो उस डे चाहे जो भी हो, लेकिन वो कंप्लीट तैयार हो। मतलब ये नहीं हो जस्ट पहले तरह था एक लाइट फंक्शन है तो लाइट सी चीज़ें पहन ली, लेकिन अब जो हर शख्स ये चाहता है कि जो मैं पहनूं वो कम्प्लीटली उसके साथ शूज़, मैचिंग ज्वेलरी और एवरीथिंग इज़ परफेक्ट हो, डे कोई भी हो। डे कोई भी हो। तो और आपकी जो ज्वेलरी है, अब देखिए ना, जो सारा गोल्ड प्योर गोल्ड में होता है बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। वो तो आप बना भी देते हैं अगर कोई डिमांड करे, लेकिन आपकी ज्वेलरी अगर थोड़ा सा ये बता दें कि फिर आप किस तरह से बनाते हैं कि वो असल लगे। ये ब्रॉन्ज पे बनती है और ये मतलब ओवरनाइट ऑक्सीडाइज्ड होती है और गोल्ड प्लेटेड होती है। तो वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेम एज लाइक गोल्ड, ठीक है। स्टोन सारे वही होते हैं जो रियल जो गोल्ड में यूज होते हैं, बस मेटल इज नॉट गोल्ड। मेटल गोल्ड नहीं है, तो होता ही है कि वो लुक जो है वो और डिप करते हैं फिर गोल्ड के अंदर, या ऑक्सीडाइजेशन होती है ऑक्सीडाइजेशन फॉर ओवरनाइट अच्छा। गोल्ड में। गोल्ड में तो फिर वो होता ही है कि वो लगता फिर रियल ही है और इम्पैक्ट वही आता है जो आपको चाहिए होता है। एंड प्राइस में जो है वो बहुत जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, जमीन आसमान। क्योंकि अब पहले वो जमाना चले गया कि 2-3 सेट होते थे और मतलब वही पहन लिए। अब हर कोई चाहता है कि हर कस्टमाइज ज्वेलरी हो, हर ड्रेस के साथ ज्वेलरी मैचिंग हो, तो गोल्ड इज देयर इज नो पॉइंट। हालात की वजह से भी लोग परेशान होते हैं ना कि चोरी डकैती ये वाली चीजें, तो इनमें जरा बचा हो जाता है। खैर, थैंक यू सो मच राज भाई। मैंने कहा थोड़ा सा इस पे भी हम बात कर लें। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अरूज आप हमें मेकअप करके दिखाएंगी। जी बिल्कुल। स्किन तो आपने बिल्कुल जो है ना वो बस इतना ही मिनिमल रखना है मैंने इनका जो है ना फाउंडेशन अब इतनी है, बस बिल्कुल नेचुरल लुक। और हम आगे इसको बिल्ड क्या करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। क्या बात है खान साहब, क्या बात है आपकी। अच्छा, अब हाँ, अब मज़े की बात ये है कि मैं यही सोच रही थी कि मोती, आजकल के ज़माने में आप एक मोती का फूल मांगेंगे तो आगे से गोभी का फूल उड़ता हुआ आएगा। ये याद रखिएगा, दुनिया बदल गई है। लेकिन मैं गुलाब का मुंतज़िर रहूंगा। मैं गुलाब का मुंतज़िर रहूंगा। चले कोई तो फूल आए, चाहे गोभी का ही आ जाए। ओके, जैसे कि आपसे व्यूअर्स पहले भी शेयर किया, फिर से आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि रिजवान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान गौरी फैंटेसी इवेंट क्रिएटर, जिन्होंने हमारा ये पूरा सेटअप लगा के दिया ताकि हम आपको एक आइडिया दे सके कि किस किस्म की लुक और किस किस्म के जो है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, चाहे ढोल की हो चाहे शादी हो। वैसे तो रिजवान भाई मैं यही सोच रही थी कि अगर इंसान एक दफ़ा अच्छा सेटअप लगा दे अपने घर के अंदर फॉर एग्जांपल, या उस जगह पे जहाँ पे सारे फंक्शंस होने, तो उसी को आप आगे लेके चल सकते हैं। नहीं, आपको एक अच्छे तरीके से देखना होगा कि क्या काम आप कर रहे हो। तो जो क्रिएटिव काम है आप वो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है। और आज जब आप ये सेटअप लगा रहे थे हमारे सेट पे, तो मतलब यूजुअली आप इतने ही कलर्स यूज करते हैं या ये जरा कम ही करते हैं क्योंकि टीवी के लिए था? जी एक्चुअली ये आज ढोलक का इवेंट था तो उस हवाले से हमने इसको वो हाईलाइट किया है, ज़रा इसको
लास्ट हम change करेंगे? जी कल बिल्कुल इसको चेंज होएगा। तो कल हमारी आ जाएगी माइयों की लुक। जी बिल्कुल, उसमें वो येलो थीम चलेगी, येलो रेड कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत खूबसूरत बन जाएगा। चले डेली जो है वो रिजवान भाई के एंड से हमारे पास एक नई लुक आएगी। अच्छा, तो आपने जुगन आपने एक स्टार्टिंग में सवाल किया था हाँ जी। कि बजट के हवाले से। अब वो क्वेश्चन आमतौर पे मैंने देखा बहुत अहम क्वेश्चन है और नहीं viewers देखिए, जो हमारे बजट के देख रहे पॉइंट ऑफ हैं, व्यू से तो लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं रिजवान भाई, क्योंकि लोग जब शादी के फंक्शन की सोचते हैं, कपड़े एक तो बहुत महंगे होते हैं, जेवर होता है, और एक फंक्शन इन इटसेल्फ होता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो फंक्शन पे इतने पैसे खर्च कर जाते हैं कि फिर बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं बचता। तो क्या करे बंदा? उसी सवाल के तनाज़ुर में मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने रेज़ किए थे। हाँ जी। आप उस वक्त 3 पॉइंट्स का आप ख्याल करें, अपनी सेंस इस्तेमाल करके आप इवेंट ऑर्गेनाइज़र जो भी ले रहे हैं उसमें ये 3 सेंसें होनी चाहिए कि वो इनोवेटिव हो, वो क्रिएटिव हो और प्लस उसे अपने काम से मोहब्बत हो। आप इवेंट इस स्टैंडर्ड पे आप इवेंट ऑर्गेनाइज़र को ले लेंगे तो आपको एक अच्छा इंशाल्लाह ताला एक अच्छे बजट में एक अच्छा आप इवेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओके, सो व्हाट हैव वी डन अप टिल नाउ? मैंने इनकी बहुत ही सॉफ्ट सी बेस बनाई है और मैंने आइज बंद करो, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और बहुत ही सॉफ्ट इनको जो है वो शिमर दिया है इसके ऊपर। इससे ज़्यादा हम जस्ट लाइनर लगाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट ब्लश और लिपस्टिक लगाएंगे इसके साथ। और हमने आईब्रोज को जो है वो आईब्रोज को हमने थोड़ा सा डिफाइन किया है क्योंकि ऑब्वियसली उससे फिर प्रॉपर फेस का जो है ना स्ट्रक्चर उसी से ही जो ड्रॉ होता है। आईलैशेस कितनी खूबसूरत हैं ये। आर दीस 3D आईलैशेस? दीज आर 3D आईलैशेस। अच्छा, सही। तो अब ऐसा करते हैं, हम ब्रेक से वापस आते ही ना यहीं से अपने मेकअप से कंटिन्यू करेंगे। आई लाइनर आप ऑन एयर दिखाएंगी हमें बिल्कुल, कैसे करना है, क्योंकि लाइनर जो है ना अक्सर लोग जो है ना वो ज़रा गलत तरीके से लगा देते हैं। सो अभी तक हमने ये शिमर दिया है आईज के ऊपर। जस्ट मैंने लाइट सा पिंक दी है क्योंकि ढोलक मेहंदी टाइप थीम है। लाइट सा पिंक ट्रांजिशन में दिया है, हल्का सा शिमर दिया और अब लाइट सा लाइनर लगाएंगे और आईज के नीचे लाइट सा जो है मैं ब्राउन के साथ इनकी लोअर लैश लाइन। और आपने हमें कॉन्टोरिंग करनी भी सिखानी है। कॉन्टोरिंग मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगी बिकॉज वो एक चीज़ है जिस पे लोग अक्सर सवाल करते हैं। ये दोनों चीज़ें हम ब्रेक के बाद करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, वेलकम बैक व्यूअर्स। हम तो मेकअप ही और से देखते जा रहे हैं। एक तो चेहरा खूबसूरत, ऊपर से मेकअप भी खूबसूरत हो जाए तो क्या ही बात है। अरूज के साथ आरजू भी हैं और अरूज एंड आरजू आप बोथ मेकअप आर्टिस्ट और आप लोग साथ मिलके काम करते हो ना दोनों बहनें। जी जी। मैं भी कहूँ दोनों क्यों खूबसूरत है, क्योंकि दोनों बहनें हैं। वैसे तो हर कोई खूबसूरत है क्योंकि रब ने उनको बनाया है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड ग्लिट्स एंड ग्लैम सैलून है इनका। अच्छा गाइस, थोड़ा सा मुझे बताओ कि ये अब मेकअप का कहाँ तक हम पहुँचे। लिपस्टिक भी हमने बड़ी ही प्यारी म्यूटेड सी की है। बिल्कुल, मैंने हमारे आई शेडोज कम्प्लीट हैं, जस्ट लाइनर है वो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रही थी इसलिए अभी तक नहीं लगाया। अभी कॉन्टोर में सिखाना चाह रही थी और ब्लश ऑन जो है वो हमारा रहता है और हाईलाइटर रहता है। ये जो नेचुरल ग्लो है ये फाउंडेशन का है, तो अभी जो हाइलाइटर है वो लगाएंगे उससे और ज़्यादा ग्लोई फेस हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ, साथ साथ एक्सप्लेन भी करते रहना जानी, ताकि हम लोग ना जी जी ताकि बिल्कुल हमारे व्यूअर्स जो घर पे करना चाहते हैं वो सीख सके। अब हम लाइनर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लाइनर कर रहे हैं और लाइनर करने के लिए मैं इनकी जो है आईज़ को वो स्ट्रेच करूँगी क्योंकि उससे भी क्या होता है कि लाइंस नहीं पड़ती। जैसे कुछ लोगों के वो ऐसे जो है ना टेढ़ा मेढ़ा पड़ जाते हाँ हैं, वो नहीं पड़ेगा। आईज़ को स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आजकल वो बहुत जो है वो थिक आई लाइनर जिससे कम्प्लीटली आँख छुप जाए वो चल नहीं रहे, तो बहुत ही स्ट्रेट और बहुत ही थिन जो है वो लाइन लगाएंगे और फिर मैं इसको लाइट सा विंग करूँगी, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। विंग जो एंड से उठाते हैं, हाँ जो आजकल उससे आंख लंबी लगती है। लंबी लगती है बिल्कुल। अभी देखें बिल्कुल आईज जो हैं वो लंबी नहीं लग रही। अभी जब मैं लाइनर लगाऊंगी उससे एकदम लुक चेंज हो जाएगी। ऊपर अच्छा, स्पेशली गाइस जब 3D आईलैशेस लगाई जाती है तो उसका एक इशू ये आ जाता है कि उससे आंख जरा छोटी लगनी शुरू हो जाती है। आई लैशेस तो बड़े बड़े लगते हैं लेकिन आंख जरा छोटी लगती है। इस वजह से थोड़ा सा विंग्ड आईलाइनर जो है थोड़ा सा आउट करें तो उससे आंख वापस अपने साइज पे आ जाती है। इसका बड़ा ही आसान सा तरीका है। हमने अपने आउटर कॉर्नर से ऊपर देखेंगे, आउटर कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड्स। बहुत ही स्लो जो है ना ग्रेजुअली हमने ऊपर जाना है, आइज डाउन, और फिर हमने उसे कनेक्ट कर देना उस लाइन के साथ जो हमने छोड़ी थी। ओह हाउ ब्रिलियंट।
दैट सिंपल। अब वो वाली साइड पे भी करके दिखाएं जल्दी ठीक है से, ना। जी, ताकि जी। हमारे व्यूअर्स जो हैं, मेरा बच्चा बार बार हम तंग कर रहे हैं इसको, लेकिन लुक अप। जी, बिल्कुल एज से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये व्यूअर्स आप देख रहे हैं एज से एक लाइन स्ट्रेट। अभी इसको फिल ना कीजिएगा, मैं सिर्फ दिखा रही, ये देखें, ये इन्होंने नीचे से इस तरह किया। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे ऊपर वो से। जो लाइन मेरी हमने जान छोड़ी हुई आहिस्ता थी आहिस्ता। उससे सिंपली हम इसको कनेक्ट कर देंगे। हाउ ब्रिलियंट एंड हाउ इजी एंड हाउ अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात ये कि कोई इतना थिक नहीं लगा, मतलब इट्स नॉट अ थिक लाइनर या एट ऑल। और देखें कि इससे इनकी आईज एकदम कितनी इन्हांस्ड हो गई हैं जस्ट लाइनर से ही। ऑसम। अब देखिए ना, थोपने की जरूरत नहीं है मेकअप, यही तो बात अब ऑल द वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट वो यही तो बात कहते हैं। क्या कहोगे लेस आजू इज आप? मोर। हाँ। बिल्कुल सही बात है। आप जितना कम मेकअप करेंगे आपके नेचुरल फीचर्स इनहांस होंगे, उतनी ही आप खूबसूरत लगेंगे। बिल्कुल। और आजकल ट्रेंड भी नहीं है बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप। आजकल हम दोबारा से जैसे कपड़े भी पुराने चलना स्टार्ट हो गए हैं, लोग पुराने ट्रेंड्स फॉलो करना स्टार्ट हो गए हैं। वैसे ही मेकअप में भी ये है कि जैसे पहले बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही मासूम सी ब्राइडल्स होती थी, उसी तरह हम लोग जो है वो मेकअप को उसी लगना भी वैसे मेरे ख्याल से हाँ, थोड़ा चाहिए। सा वो naturally अंदर चाहिए। करके एक ट्रेंड आ गया था बहुत शार्प मेकअप के, हाँ। ब्राइडल हो तो जी आईज भी बोल्ड हो, लिप्स भी बोल्ड हो, कंटूर भी हुआ हो, बाल भी मैसी हो। अब वो जो है ना ट्रेंड्स चेंज I होते जा really रहे हैं। like this natural, neat and clean वाली लुक। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कॉन्टूर करने लगे हैं और मैं स्टार्ट करूंगी इनके फोरहेड से, क्योंकि इनका फोरहेड थोड़ा सा ब्रॉड है, तो मैं जो हूँ इनके फोरहेड से ही स्टार्ट करूंगी। इनके टेम्पल्स पे थोड़ा सा कॉन्टूर करेंगे और बहुत ज़्यादा कॉन्टूर भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें शार्प लुक नहीं चाहिए। और चीक बोन्स जो हैं वो इनकी इन्हांस करेंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगी फ्रॉम द मिडल ऑफ द ईयर टुवर्ड्स द लिप लाइन। यानी कि कान के सेंटर से सेंटर शुरू से करके- लेके हम टुवर्ड्स लिप लाइन, बिल्कुल लिप के साथ नहीं, थोड़ा सा पीछे छोड़ देंगे। बट इससे क्या होगा, बहुत ही स्कल्प्टेड चीक्स लगेंगे, बहुत ही अच्छे इन्हांस हो जाएंगी चीक बोन्स। और सेम जो है वो रिपीट करेंगे इस साइड पे। बहुत इजी ट्रिक है, कान के मिड से स्टार्ट करना है और लिप्स की तरफ लेके जाना है। मेरा बड़ा दिल था कि मैं ये लगाऊं। एंड देन हम से लोग अपनी बड़ी खूबसूरत जॉ बताती लाइन, है। क्योंकि आजकल बहुत है जी, जॉ लाइन चिजल्ड होनी चाहिए। तो अच्छा, एक बात बताओ, जिस तरह मेरा भी माथा चौड़ा हाँ है, जी। तो क्या टीका सूट करता है हम मेरे जैसे लोगों को कि बड़ा नहीं? टीका, बड़ा टीका लगाएंगे ताकि माथे का जो चौड़ापन है वो कम लगे। कम लगे। जैसे इनको अगर मैं अच्छा, क्योंकि मैंने माथा पट्टी एक दफा पहनी थी, आपको पागल लग रही थी। माथा पट्टी नहीं मुझे नहीं, सूट मैंने की आपको बिल्कुल। BCW पे देखा था, बहुत अच्छी लग रही थी। जो माथा पट्टी आई डोंट लाइक माय ऐसी- सेल्फ माथा पट्टी। टीके मुझे बड़े पसंद है, बट मैंने ये पूछना था कि अगर मेरा माथा चौड़ा है तो क्या टीका पहनना चाहिए कि नहीं जी पहनना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल, आप पहनेंगी तो आप पे बहुत सूट करेगा। जान भाई, कुछ टीके तैयार करने मेरे कजन के आगे, मेरे नेफ्यू के आगे शादी आ रही है दिसंबर में, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको पता है ज्वेलरी जैसी भी हो आपके पास पहले की, अब उसके साथ सिर्फ एक ओकेजन के लिए बहुत महंगा टीका बनवाना ज़रा वो अनरीजनेबल हो जाता है। तो बाय द वे, अगर आपके पास ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सेट्स हैं और आपने उसके साथ भी चीज़ें बनानी हैं एंड यू डोंट वांट टू गेट द मेड इन प्योर गोल्ड, तो आप डेफिनेटली रिजवान भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, ज़ेवर बाय रिजवान बट, क्योंकि इनकी सबसे अच्छी बात यह कि हर तरीके से आपको अकोमोडेट करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं जी आपने जहाँ से बनवाए वहीं पे जाएं, बट रिजवान भाई का ये वाला प्रॉब्लम नहीं है, वो हर तरीके से अकोमोडेट करते हैं और इनका एक दफ़ा जो बंदा क्लाइंट बन जाता है वो बार बार इन्हीं के पास जाता है। तो अब मेरे ख्याल से कुछ म्यूज़िक की तरफ चलते हैं। भाई कौन हमें कुछ सुना, एनी आप सुना दें, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे बहुत ही प्यारे से अहमद नवाज़ जो हैं वो किसी बड़े मुश्किल से मरहले में गुजर रहे हैं, तो आप रेस्ट करें और तब तक एनी आप आ जाए। बाहुबली बन के बैठे हुए हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आ गए हैं हम मासूमा जहरा के कॉर्नर में, बल्कि के फ्रंट पे, ये तो कॉर्नर नहीं है कि फ्रंट, यहाँ फ्रंट पे आ गए। अच्छा, ये बहुत जी चाह रहा था इनका चखने का, ये चूरन है, तुम जरा चखो इसको। मैंने इसकी बात की चखो थी। ना, चखो ना, चखो ना। मैंने इसकी बात की ये थी। क्या है? ज्यादती की खुशबू इंतहा है। खुशबू तो उफ, ये क्या है? अच्छा अच्छा जी, ये वो मिक्सचर देखो, हम कह रहे थे स्किन केयर करना शुरू करनी है। उपटन जैसे लगाते हैं, ये उससे पहले आपको एक रिजीम फॉलो करनी थी। उपटन अगर आप लंबा अरसा लगाओ
क्योंकि उसमें हल्दी होती है और हल्दी की वजह से रंग पीला होने का डर होता है, तो वो सिर्फ आपको 5 से 6 दिन पहले शुरू करना चाहिए। लड़की वो कहते हैं ना शादी से पहले टेंशन के मारे पीली पड़ पीली हो गई। जाती है, वो बेचारी सिर्फ उपटन से पीली हो रही होती है। मैं तो बहुत प्लीज अच्छा। निम्रा की कोई शादी करवा दे, ये हम ऑनर इंतजार कर रहे हैं हर प्रोग्राम में आके, कोई ना तो you're a witness, आप गवाह इस बात पे, बाद में मुझे कहेंगे कि हाँ मेरी शादी कब हाँ होगी? मतलब मैं इंतजार में हूँ ना कब होगी। निम्रा तो पता है ना, जो लोग बार बार कहते हैं उनकी फिर नहीं होती, ये देख लो तुम। अच्छा अच्छा, हाँ। मत कया करो ऐसी नहीं, बात, अल्लाह कितनी करे दफा जल्दी मना से हो किया जाए। मैंने। जल्दी से उधर तक तुम शो पे आना छोड़ दो। नहीं छोड़ना मैंने ये तब मेरा नहीं बच्चा है। है, इसको मैं यहाँ बांध के रखूंगी। मैं इसकी सेट से शादी कर दूंगी। अच्छा, ये वो पाउडर है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें ओट है, जौ है और साथ में बादाम और इलायची का पाउडर। बादाम का पाउडर, इलायची का पाउडर, जौ का आटा और साथ में थोड़ा सा चावल का आटा। अच्छा। इसके साथ दूध और लेमन को डाल के अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर स्किन, हाथों पैरों पे, गर्दन पे पूरा अच्छी तरह से लगाएं, दिन में एक दफ़ा ये उपटन के तौर पे यूज़ करें तो ये और आपकी बट्टियों सारी बना के उतारना है उसको। भट्टियाँ उतारना है। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन एक तो डेड स्किन रिमूव होगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी और ख़ास तौर पे जब आप उपटन वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें ऑयल के कुछ कतरे डालने बहुत ज़रूरी हैं। लोबान का तेल जिसको फ्रैंकिंसन ऑयल कहते हैं, वो आजकल तो बहुत आम मिलता है मुख्तलिफ मार्केट्स और शॉप्स में। अगर वो अवेलेबल ना हो तो बादाम का तेल वो थोड़ा सा डाल के, क्योंकि बादाम रोगन स्किन के लिए बेस्ट चीज़ है टू यूज़। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें जैतून का तेल डाल दें, मैं प्लीज़ रिकमेंड नहीं करती। जैतून का तेल खुश्की छोड़ जाता है और बादाम का तेल लुब्रिकेंट करता है, तो यूज़ आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी कर सकते हैं, लेकिन वो टैन करेगा ना, तो हमने ये भी देखना है कि रंग ख़राब ना हो। कोकोनट ऑयल को बॉडी या बालों पे लगाना इट्स बेटर, बालों पे बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन स्किन के लिए कोकोनट ऑयल इतना रिकमेंडेड अच्छा, नहीं है। अब और अच्छा जी, उसके बाद आ गया जो आपके लिप्स के लिए अच्छे कलर के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। सो चुकंदर थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा एलोवेरा और थोड़ा सा लीमू डाल के एक ब्लेंड करके उसमें अगर थोड़ा सा दोबारा फिर बादाम का तेल डाल लें या शिया बटर डाल लें और उसका ब्लेंड बना के रख लें, रात को होंठों पे लगाएं, आपके Natural lip tint बन जाएगा और खास आपका। तौर पे वो जो कहते हैं ना आज का वो नेचुरल आपको ग्लो भी चाहिए, तो आप अपनी चिक्स पे भी लगाएं, पूरे फेस पे ना लगा लें कि वो फिर वो मिसाल गलत वाली हो जाएगी। चपेड़े लगेंगे ये, चपेड़े पड़े। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब यहाँ आजकल मीठे आए हुए हैं बहुत ज़्यादा, जो कि कौड़े Don't call होते them मीठा, it's मिठा। हैं। मीठा Is मिठास। मैं हमेशा कहती हूँ इसको मीठा, पता नहीं क्यों कहते हैं, कौड़ा होना चाहिए इसका। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा मीठा होकर कड़वा हो जाता है। कड़वा हो जाता है। ये वो इस सीज़न की बेहतरीन सौगात है मुख्तलिफ स्किन के लिए भी, लेकिन उसके साथ साथ आजकल जैसे डेंगू फैला हुआ है तो उसके लिए मच्छरों जो- को खिला दे डेंगू के। नहीं, ये खुद पी लें ताकि आपको मच्छर डेंगू ज़्यादा ना काटे। डेंगू को मच्छर को किधर ये मलेरिया का इलाज भी है, ये बुखारों में तकवीत देता है, ये टाइफाइड का इलाज है और ये स्किन को भी बेहतर करता है। अच्छा। फिर आगे जी साथ में शक्करकंदी। अच्छा नहीं, शक्करकंदी और केला, यहाँ पे ये मैं खाने के लिए नहीं लगाने के लिए बताने लगी। शक्करकंदी को उबाल लीजिए, एक शक्करकंदी में 2 केले डाल के थोड़ा सा दूध डाल के एक ब्लेंड बना लें, ये बालों को नरिश करने के काम ओह, इट्स लाइक अ प्रोटीन ट्रीटमेंट फॉर हेयर। ओके। नेचुरल प्रोटीन ट्रीटमेंट कह लें, कार्ब ट्रीटमेंट कह लें, आपको नेचुरल मास्क कह तो लें। एक शक्करकंदी को बॉईल बेसिकली करके ये नेचुरल केराटिन ट्रीटमेंट है। अगर आपको बालों में फिज है तो उस फिज को ये ख़त्म कर। खैर आपके सैलून पे जो है वो तो बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल होता है, बल्कि अगर प्योरली हर्बल कहे तो ये बात गलत नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा अगर कोई स्पेशली डिमांड करे कि कोई केमिकल चीज़ चाहिए तो वो एक तो और वो बात होती है। अवेलेबल होती है, लेकिन मैं वही कोशिश करती हूँ कि क्योंकि जो कि ना आपको पता है सबसे ज़्यादा जितने भी बच्चियों में हार्मोन्स का इशू आ रहा है वो आपके जो ये केमिकल यूज़ है उससे आ रहा है। हम सारा कुछ ब्रेलर मुर्गी बेचारी पे डाल देते हैं, लेकिन कसूर उसका बहुत कम है। ये जो आपका मेकअप है, फेशियल्स हैं, ब्लीचेस हैं, मैंने ये उनकी इसीलिए वजह से। दिस इज व्हाई व्यूअर्स जब मुझे कहते हैं ना कि अपनी हर्बल लाइन क्यों स्टार्ट की, मैंने इसीलिए नूर के नाम से अपनी ऑर्गेनिक लाइन स्टार्ट की फॉर दिस वेरी रीजन। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि मेरे इसके पीछे इतनी रीजनिंग क्या और थी। अब जब Because से मैंने आपका वो देखा है, नूर का जितने प्रोडक्ट्स हैं वो इतने अच्छा इनिशिएटिव ये ज़्यादा कि देखो इनफर्टिलिटी केसेस के अंदर जितना भी हम ये देखते हैं PCOS देखे, PCOS से बाय द वे जो लोग कैंसर के से रिकवर कर रहे होते हैं या जिनकी कैंसर ट्रीटमेंट, अब कीमो के दौरान आप कोई केमिकल अपने नहीं बॉडी लगा पे नहीं लगा सकते। तो मेरी बल्कि एक रिलेटिव है, मुझे उस दिन वो मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है जोगन आपी, आपने
मुझे वैसे ही ट्राई करने के लिए प्रोडक्ट्स भेजे थे। उस वक्त मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, मैं इस प्रोसेस से गुजर रही थी और मेरी कीमो की ट्रीटमेंट चल रही थी और मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था क्योंकि आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स से मैं उनको यूज़ कर रही थी तो कम से कम वो जो ड्राइनेस हो जाती है कीमो से, मैं अपने प्रोडक्ट्स की नहीं बात करी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप अगर ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ों की तरफ नेचुरल जाएं, चीज़ों के ऊपर जाओगे वो जैसे लॉन्ग इनका लास्टिंग लोशन है, मैंने वो लास्ट लॉन्ग टाइम लास्टिंग बताया था आपको ना, रिजल्ट देते आपका जो हैं। लोशन था देखो शादी के बाद आप हर वक्त तो मेकअप में नहीं रह सकते, कभी तो मुंह धुल के सामने आना है, तो दैट शुड बी वेरी गुड। स्किन ऐसा है अच्छी ना। होनी चाहिए, स्किन अच्छी करने अच्छा के लिए आपको पालक और खीरा और पुदीना क्यों है? अच्छा जी, ये आपके डिटॉक्स ड्रिंक के लिए आयरन का सप्लीमेंट लाजमी लेना चाहिए। शादी से पहले कोशिश करें, फॉलिक एसिड, आयरन और जितने भी अपने न्यूट्रिशनिस्ट से मिलें वो आपको बताएंगी कि आपको भिंडी में फॉलिक एसिड बहुत होता है। ये वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा, लेकिन भिंडी एसिडिक भी होती है तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि एसिडिटी को आप रेस करो। आपको अल्कलाइनिटी के साथ आयरन को लेना है तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस वजह से खीरे के साथ पालक को मिक्स किया जाता है और फिर साथ में एक सेब ले लें, एक खीरा ले लें, थोड़े से पालक के पत्ते जो कि बहुत अच्छी तरह से धुले हुए होने चाहिए, इनका ब्लेंड बनाइए और नाश्ते के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे As a drink? एज अ ड्रिंक। एप्पल, खीरा एंड कैरेट भी, कैरेट एंड भी, पालक, इसको पालक अच्छी भी। तरह से ब्लेंड। चुकंदर अच्छा उन्होंने डालना ब्लेंड चाहें- कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि जूसर से जूस निकाले क्योंकि जब आप उसके सारे फाइबर को बाहर बिल्कुल। फेंक देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं। और आधा नींबू भी निचोड़ लें। बिल्कुल, नींबू भी निचोड़ लें, लेकिन नींबू क्योंकि आप जीरा पानी में ले चुके हैं तो ओवरडू करने की किसी भी चीज़ को सो जरूरत जीरा नहीं पानी होती भी है। लेना है और फिर ब्रेकफास्ट में आप फिर आप ले ये लें। भी एक हेल्दी, मतलब आपको फाइबर इनटेक रखनी है, प्रोटीन इनटेक रखनी है, कार्ब्स को पीछे कर लेना है, इतना Done. आसान सा काम। अच्छा, ये करना। थैंक यू सो मच। आपसे कल फिर हमारी मुलाकात होगी, इंशाल्लाह। हमारी प्यारी प्यारी गर्ल्स भी हमारे साथ होंगी। हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी जो वार्डरोब है उसकी भी फाइनल लुक आपको दिखानी है। निम्रा मेहरा जब हमारे साथ हैं तो ऑब्वियसली वो उनका गाना भी सुना है एंड ऑफ कोर्स हमारी जो शो स्टॉपर हैं वो तैयार हो गई हैं तो उनको भी दिखाना है, तो ये सारा कुछ होना है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जल्दी से आमना अजमल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फॉर द वार्डरोब, अरूज ग्लिट्स एंड ग्लैम सैलून और उनकी बहन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देन ऑफ कोर्स मासूमा ज़हरा साहिबा आपका भी शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। रिजवान गौरी साहब ने फैंटेसी इवेंट क्रिएटर, उन्होंने पूरा ये सेटअप किया एंड जेवर बाय रिजवान भट्ट ने भी हमें ज्वाइन किया है और उन्होंने हमें सारी ज्वेलरी प्रोवाइड की है। इनको भी हमने छोड़ना तो नहीं है पूरा हफ्ता। तो व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फाइनल लुक्स की तरफ जाएंगे। अच्छा मैं ये नोट कर रही थी कि हर फैमिली के फंक्शन में स्पेशली जब ढोलकियाँ वगैरह होती हैं तो हर इंसान ना एक किरदार अदा कर रहा होता है, जैसे कि अहमद नवाज जो है वो जो ओवर एक्साइटेड वाला जो एक बच्चा होता है जिसको सबसे ज्यादा खुशी होती है, लगता है उसकी अपनी शादी हो रही है, वो इतना एक्साइटेड हुआ होता है। एंड देन खाने और खाने की और तीन वो मिठाइयाँ भी खा चुका है। मैं सदके जाऊँ आपके, अभी जैसे ही हमने मासूमा जी ने खत्म किया था अपना सेगमेंट तो दोनों केले उठा के भाग गया। तो वो एक बच्चा होता है जो खाना खाने के लिए आया, तस्वीर में वो बच्चा होता है, हर तस्वीर में वो बच्चा होता है, हर तस्वीर में और हर एंगल के साथ वो अपनी चेहरे बना रहा होता है। अब जिससे खान साहब है शादिल खान, उन्होंने वो बाल बना के वो एक हमेशा वो कैरेक्टर आया हुआ होता है जो रेडी होता है, वो उसकी एक लुक बनी हुई थी। एक शहरी होता है जो हर किसी को इनकरेज कर रहा होता है, आ जाओ चलो तुम भी आओ ना, तुम भी आगे ना, चलो ना, ये करे हर बंदे। और एक होते हैं जेंगो भाई, ये बच्चे जैसे लाड कि में सब आपके कुछ खा साथ जाते खड़े हैं, हुए ये वो हैं। बच्चे हैं हाँ। लाड में सारा कुछ खा गए। लाड में सारा कुछ खा गए। और फिर ऑफ कोर्स एक वो भी तो होता है ना कि हमने गजरे भी पहना देते हैं हम गर्ल को भी, गर्ल्स आगे बढ़ के। इमरा कोई आप भी काम कर लें हाँ गाने हाँ, के मैं अलावा तो आपके, सबसे हाँ। पहले मैं इसी को आप भी कहते पहने हैं गजरा, जो हमारी दुल्हन का बच्ची को काम भी पहले बनाए करता है गजरे, ना, हाँ। उसकी शादी फिर उसके बाद होती है। ऐसा होता है ना, कुछ ऐसी कोई रस्म होती है, एक ऐसे। इसलिए कर रही हूँ मैं, ठीक है। अच्छा चूड़ियाँ मतलब ये सब चीजें वो कुछ एक्साइटमेंट का एक हिस्सा एक ही होती है, पहनाना, enjoyment दूसरा भी का। पहनाना। अच्छा हम दोनों पे एक पहना एक देते करके हैं। सब पहना देना कि और मैं- अभी हमने गर्ल्स जो हैं इन्होंने इतने खूबसूरत आउटफिट्स पहने हैं आमना अजमल के। एंड देन वी गॉट अरूज जिन्होंने बहुत ही अमेजिंग मेकअप किया है अरूज ने, और आपकी बहन का नाम आरजू। अरूज एंड आरजू ने लुक्स क्रिएट की सारी गर्ल्स की। एंड देन ऑफ कोर्स
मासूमा ज़ारा ने हमें गाइड किया कि क्या क्या हम कर सकते हैं। डेली हम टिप्स लेके आएंगे ताकि वो लोग भी जो शादी में नहीं भी इन्वॉल्व, जो मतलब वैसे भी अपना वेट कम करना चाहते हैं या अपनी लुक को इन्हांस करना चाहते हैं, सीज़न चेंज हो रहा है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए। हर सीज़न के फ़र्क तकाजे और डिमांड्स होती हैं। देन ऑफ कोर्स वीव गॉट आवर ब्रिलियंट singers and artists who are with us as well. Ahmed Nawaz, we've got Suman Sheikh, we've got Sherry Khan, we've got Shezi Hassan, then we've got Nibra Mehra, we've got Shujat Ali Khan, we've got Annie Zedi, a brilliant mix of brilliant artists with us as well. And then फिक्र ना करें, दोनों रिजवान भाई भी हमारे साथ है। एक रिजवान भाई हमने इधर खड़े कर दिए, एक रिजवान भाई हमने वहाँ खड़े कर दिए ताकि कंफ्यूजन ना आए कि कौन से रिजवान की बात हो रही है। तो रिजवान बट का बाइजेवर इनकी जो ब्रांड है, एंड देन रिजवान गौरी साहब फैंटेसी इवेंट क्रिएटर। कल क्या इवेंट कैसा क्रिएट होगा हमारा मायूं का देखेंगे। और व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने का। वैसे तो दुल्हन खाती कम है लेकिन हम एक बाइट ज़रूर आपको खिलाएंगे और हम जा रहे हैं, हम अपना हल्ला गुल्ला कंटिन्यू कर लेंगे। तुम खा लो, तुम खा लो, तुम खा लो। हम कमजोरी हो रही है। मिलेंगे इंशाल्लाह कल। जिंदगी रही तो खुदा हाफिज।